गुरुजी, देवताओं के 2 से ज्यादा हाथ क्यों होते हैं, आपके क्यों नहीं? संस्कृत में जब कहते हैं चतुर्भुज, इसको जरा समझना। चतुर्म का 2 अर्थ है, 4, और चतुर माने चतुराई। बड़ा चतुर है, कहते हैं ना किसी को कह के ये बड़ा चतुर है, माने जो कुशल है, कुशल व्यक्ति है, वो दैवी अंश संभूत है, दैवी संपदा से भरा हुआ व्यक्ति है। तो तुम्हें यदि कोई कहे चतुर्भुज माने तुम बड़ा 4 भुज है, ऐ नहीं समझो, तुम बड़े कुशल हो। भगवान कृष्ण के 4 हाथ नहीं थे, 2 ही हाथ थे, मगर बड़े चतुर्भुज है, माने बड़े कुशल है। योग कर्मसु कौशलम, जो कर्म में कुशल व्यक्ति होता है वो उनको योग से सिद्ध हुआ है। योग माने अपनी आत्मा से जुड़ जाना, अपने आप में जुड़ जाना, अपनी ही आत्मा से जुड़ जाना, उससे योग हुआ। योग से कुशलता आई, कुशलता माने चतुराई। जो चतुर्भुज माने बड़ा कुशल हाथ। और जितने भी अभी साधना किया बड़े कुशल हो गए, कैसे हर चीज को संभालना है, फिर चतुर्भुज हो गए। Guruji, when I do Kriya and meditation, lots of bad thoughts come into my mind. How to overcome them? समर्पण से, समर्पण से करो। कभी पेट खराब होने पर भी, पित्त ज़्यादा बढ़ जाने पर भी, या शरीर को काफ़ी व्यायाम न होने पर भी बहुत सारे विचार आके सताते हैं तुम्हें। व्यायाम करो, योग करो, ठीक ठाक भोजन करो, और पित्त का जो वात पित्त कफ त्रिदोष समदोष हो, तब भी सब बहुत सारे विचार आना बंद हो जाएंगे। गुरुजी, स्वर्ग और नरक में क्या फर्क है? बार बार अगर जन्म लेना ही है तो अच्छे कर्म क्यों करें? नहीं करना, बिल्कुल बुरे कर्म करना और रोते रहना। जब जीना ही, जब हंसना भी, यदि हंसोगे या रोओगे तो भी जीते रहोगे, तो रोते रहना, परेशान रहना। क्या है, जो परेशान रहता है वो भी जीता है, जो हंसता रहता है वो भी जीता है। और जिस ढंग का जीना तुम्हें चाहिए वो तुम चुन लेना, उस हिसाब से तुम काम कर लेना। हाँ, क्या ठीक है भाई? हमें सुख चाहिए, आराम चाहिए, तकलीफ नहीं चाहिए, परेशानी नहीं चाहिए, तो बुरे कर्म क्यों नहीं करें? अच्छा, यही बात तुम्हारा पड़ोसी सोचे तो तुम्हें क्या लगेगा? ये जरा सोच। जो बात तुम पूछ रहे हो, तुम्हारा पड़ोसी ये बात सोचे, तब तुम मुसीबत में पड़ोगे। Guruji, what is the significance of the turtle at the entrance of the temple, just below the bells? Turtle signifies stability, stable mind, stable intellect. That is what the turtle symbolizes. If you want to go close to the divinity, first your mind should be like a turtle. Turtle draws all its limbs and face, everything inside when it is in danger. That means similarly, when you can bring all your organs inward, then your mind becomes stable, strong, like a rock. And that is essential if you want to attain divinity. If you are like yo-yo, one day up, one day down, then you can't attain divinity. दैवी संपद अपनाना हो तो स्थिरता चाहिए, अंतर्मुखता चाहिए। स्थिरता और अंतर्मुखता का सूचक है कछुआ। तो मंदिर के सामने कछुआ होता है, तो जब मन इस तरह से होता है तब वो अंतर्मुखी होने लगता।
मन इस तरह से मजबूत होता है, अंतर्मुखी होता है, तो वो दैवी संपद के करीब होने लगता है। दैवी शक्ति फिर वहाँ पर प्रादुर्भाव होने लगेगा। तो भगवान को पाने से पहले मन को मजबूत करना, इसको एक प्रतीक के रूप में बताया गया। वहाँ कच्छप रख दिया सामने। हमारे सब मंदिर ये सब जो है ना, ये सब प्रतीकात्मक है। इसके भीतर से कुछ संदेश मिलता है। मगर हम लोग वो कच्छप को ही रख के उसी को वहीं पर पूजा वूजा करने लगे, उस पर हार चढ़ाने लगे, उस पर भूल हो गया। वो एक प्रतीक है। सचमुच में कच्छप आ जाए, कच्छप तो उसको तो फिर पत्थर मार देते या पता नहीं क्या कर देते, डर के भाग जाएंगे। कन्नड़ में एक संत ने बताया, पत्थर का नाग को पूजते हैं, सचमुच में नाग आए तो मार देते हैं। ये क्या विडंबना है। पत्थर के एक सांप को दूध से नहलाते हैं, सचमुच में सांप आए तो उसको मार के भगा देते हैं, या मार देते हैं, जान से मार देते हैं। ये कैसी दुनिया है। इसी तरह से जो भगवान मनुष्य रूप में आते हैं तो उनको कुछ नहीं चढ़ाते, उनको कहते हैं आगे जाओ, और पत्थर के मूर्ति के सामने प्रसाद लग के कहते हैं भोग लगाओ, भोग लगाओ। एक ऐसी विडंबना है। जो भगवान को भोग लगाना वो औरों को लगाओ, गरीबों को लगाओ। जो चलते फिरते जीवंत भगवान को दे दो। कहते हैं जब जंगम आते हैं, साधु संत सत्पुरुष आते हैं, उनको कहते हैं आगे जाओ, और शिवलिंग जो कुछ खाता नहीं उसके सामने खाना रखेगा, भाई खाओ खाओ बोलते। ये कैसी विडंबना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि कल जाओगे कोई भिखारी आ जाएगा, उनको बुला के घर में बिठा के खाना वाना खिलाने लग जाओ। विवेक से काम करना चाहिए। वो 12वीं शताब्दी में उन्होंने ऐसा बोला था। आजकल भिखारी साधु के वेश में बहुत से ढोंगी लोग आते हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ तुम लोग इतने भावुक हो के ढोंगियों को घर में बुला के सब चोरी वोरी करके चला जाएगा। ये सब नहीं करना।